नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड से वाल्मीकि राम संवाद प्रसंग का रसास्वादन कर रहे थे। वन में जाने के दौरान श्री राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से भेंट की और उनसे रहने लायक स्थान पूछा। वाल्मीकि जी ने पहले तो गूढ़ उक्तियों में बहुत कुछ सुना दिया, बाद में श्री राम को रहने के लिए चित्रकूट नामक स्थान बताया, जहां राम, लक्ष्मण और सीता के लिए सुंदर पर्णशालाओं का निर्माण किया गया। अब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वहां रहने लगे हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, अमरनाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू, करी विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरा दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुनि मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत किया। मुनि रघुबर हिलाई उर लेही, सुफल हो निहित आशीष देई, सिय सौमित्र राम छवि देखई, साधन सकल सफल करि लेखई। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया और श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। श्री रामचंद्र जी के आगमन का यह समाचार जब कोल किरात भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियां उनके घर ही आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भरकर ऐसे चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। तीन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछई मगु जाता, कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनी देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि वे कैसे हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरी आगे, प्रभु मिलो कही अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कही कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबको सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय दे कि प्रभु पाए,
भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ, हे कौशल राज, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊ विचारी, यह सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार से धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यह सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति कर्म सेवकाई, करी केरी अहि बाग बराई। वन बीहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह, दर्रे सब पग पग पर हमारे दिखे हुए हैं। तह तह तुम ही अएर खिलाऊब, सर निर्जर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचब आयसु देता। हम वहां वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक है। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वेद भी जिस परमात्मा को नहीं पहचान पाते, ऋषि मुनि भी जिस तक पूरे पहुंच नहीं पाते, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी किरातों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों का वचन सुनता है। श्री राम जी कोल किरातों भीलों के ऊपर इतने प्रसन्न है कि पिता की भांति पुत्रवत उन कोल किरात भीलों के वचन सुन रहे हैं। इस प्रकार से चित्रकूट में श्री राम जी कितनी आत्मीयता से आदिवासियों वनवासियों के साथ रहते हैं, यह सुंदर वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी भी हमें अयोध्या कांड से बहुत सारे काव्यांशों का रसास्वादन करना है। अब तक आपको जो मैंने पढ़ाया है उसका आप अध्ययन करें और उसका पूरा पूरा आनंद लें। धन्यवाद, नमस्कार।